जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। दोस्तों, आप लोग के लिए क्लास 10वीं का जो चैप्टर 1 है 1.1 इसका बेसिक नॉलेज जो यानी कि बेसिक चीज चाहिए वो आपको हम कल के वीडियो में ही बना के आप लोग को हम वीडियो बना के वो दे चुके थे, आप लोग देखे होंगे। आज के लाइव क्लास में हम लोग 1.1 चैप्टर कोशिश करेंगे पूरा खत्म कर दे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को स्क्रीन पे होगा तो क्वेश्चन हम लगाते चलेंगे या यहाँ पे हम पढ़ते हैं मोबाइल में अपना क्वेश्चन, और आप लोग अपना बुक लेके बैठिएगा और यहाँ पे आपको हम उसको एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाते चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको प्रश्न देखने के लिए मिला होगा, कागज निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। कल की क्लास में हम एचसीएफ एलसीएम सारी चीज हम बताए हुए हैं। एचसीएफ ज्ञात करें और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यानी यूक्लिड जी जो अपना प्रमेय दिए थे उसका प्रयोग करके, और कहा गया है इसको बनाने के लिए यानी कि प्रयोग करके ज्ञात करने के लिए। चलिए इस प्रश्न को हम लिखते हैं और यहाँ पे आप लोग को हम बताने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है एक का एक नंबर क्वेश्चन है 135 और 225, इसी का कहा गया है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसको बताने के लिए। देखिए सबसे पहले आप लोग को कल हम एक फॉर्मूला बताए थे a बराबर BQ प्लस R, इसी पे आप लोग को बैठाना है। पहले इसका एचसीएफ निकालिए, उसके बाद इसको बैठाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसका हम हल करते हैं और जिस तरह से आपको हम बताते हैं इसी तरह से बिल्कुल आपको भी बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे 225 जो है 225 ये बड़ा है किससे 135 से, और हम बोले थे जो बड़ा होगा उसको इस साइड लिखेंगे। और ये तीर कैसे, बहुत सारे विद्यार्थी ये भी कंफ्यूजन में रहते हैं, ये किस ओर खोलेंगे किस ओर बंद करेंगे। तो आप वैसे याद रखिए, जिधर छोटा उधर भाला भौंकेंगे, जिधर बड़ा है उधर भाला खोलेंगे। यानी कि आप वैसे भी अपने गांव घर के भाषा में हम लोग समझते हैं, जो कमजोर आदमी को भाला भौंका जाता है, वैसे इसको छोटा की ओर बड़ा की ओर मुंह खोलना है, छोटा की ओर बंद करना, ठीक है। और यहाँ पे इसका सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 225 में जो है हम लोग क्या करेंगे, आप लोग एचसीएफ सीखे होंगे बचपन में ही, 135 से भाग देंगे। तो इसको निकालेंगे जब, तो आपको एक मर्तबे हम लगाएंगे तो यहाँ पे 135 आ जाएगा। 135 घटाएंगे 0, 12 में से 3 जाएगा, बच जाएगा 9, और यहाँ पे ये खत्म, 90 बचा। 135 को यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 135 को हम लिखेंगे। और आप लोग सभी लाइव से जोड़ते जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक विद्यार्थी को जोड़ने का कोशिश कीजिएगा। और हो सकता है वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा आप लोग को गड़बड़ बुझाता होगा, लाइटिंग उतना अभी नहीं हो पाया है, फिर भी आप लोग को कोशिश करें लगातार। अब आप लोग को क्लास इस चैनल के माध्यम से मैथ का हो या साइंस का हो या हिंदी का हो, जो भी विषय है सभी विषय का क्लास आप लोग का लगातार मिलते रहेगा। तो यहाँ पे 135 में हम फिर देंगे, तो ये देखिए एक मर्तबे ही लगेगा 90, इसमें से घटाएंगे 5 और 9 4 13। अब 90 को उतारेंगे यहाँ पे, इसी तरह से इसको बनाना है, ठीक है, आसान विधि है। और यहाँ पे 90 उतारे तो 90 कितना मर्तबे लग जाएगा, 2 मर्तबे, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमारा एचसीएफ निकल गया। इतना निकलने के बाद हम लोग को यहाँ पे कहा गया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ये प्रमेय का हमको कहा गया था प्रयोग करने के लिए। तो इसी प्रमेय से हम प्रयोग करने वाले हैं। इसका सूत्र होता है, कल आप लोग को हम बताए थे, a बराबर BQ प्लस R, जहां R बराबर 0, R बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि ये जो होता है कंडीशन, इसी कंडीशन को हम लोग जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ के रूप में इसको बैठाते चलते हैं। तो इसको हम चरण बाय चरण लिखते हैं, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, चरण फर्स्ट। तो मेरा पहला चरण जो होगा इसमें लिखेंगे a बराबर BQ प्लस R। तो a यहाँ पे हमारा कितना है 225, देखिए ये a हो गया हमारा 225 बराबर 135 हमारा b हो गया, गुने भाग पर, यानी कि एक हमारा भाग पर है, अब प्लस शेष पर, शेष हमारा कितना है 90 है। और 90 जो है ये 90, चूंकि ये 90 जो है 0 के बराबर नहीं आया, 90 जो है 0 के बराबर नहीं आया, तो इसीलिए इसको क्या करेंगे
फिर एक स्टेप आगे चरण लिखेंगे, इसको चरण सेकेंड, चरण सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए जहां पे खत्म किया इसी अंक को यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि ये 135 मिला था, तो 135 बराबर 90 से लगाए हैं, तो 90 गुने कितना मर्तबे, एक मर्तबे लगाए हैं, तो एक, और प्लस शेष कितना बचा है 45, तो 45 शेष, हाँ 45 बचा है, तो 45 शेष बचा, 45 लिखे। ये जीरो के बराबर जब तक नहीं आए तब तक हम इसको बढ़ाते जाएंगे, तो 45 डज नॉट इक्वल टू 0। फिर हम यहाँ पे लेंगे, लिखेंगे चरण थर्ड, चरण थर्ड लिखेंगे, जिसमें कि 90 पे खत्म हुआ था, तो इस 90 को हम यहाँ पे लिखेंगे, 90 बराबर यहाँ पे कितना है 45, 45 गुने 2, अब प्लस में शेष हमारा क्या बचा 0, यानी ये 0 के बराबर आ गया। तो 0 के बराबर जब आ जाए तो यहाँ पे जो बचता है यही हमारा आंसर होता है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि कितना कितना था 135 और 225 का HCF बराबर कितना आ गया 45, हमारा आंसर निकल गया। आंसर हमको यहीं पे निकल गया था, लेकिन हमको कहा गया था यूक्लिड जी के प्रमेय जो दिया है उस प्रमेय से हमको बनाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक के अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, और आपको आवाज का क्वालिटी कैसा जा रहा है, वीडियो क्वालिटी कैसा जा रहा है, यहाँ पे हम हट गए हैं, थोड़ा सा आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन ऑल कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले लिए होंगे। चलिए अब हम लोग सेकेंड प्रश्न इसी का 1 नंबर का दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। सेकेंड प्रश्न आपको दिया गया है 196 और 38,220 का निकालने के लिए। तो यहाँ पे उसको हम नोट कर लेते हैं, जितना जितना दिया है उतना हम यहाँ पे लिख लेते हैं। दिया गया है 196 और 38,220 इतना हमको दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें कहा गया है निकालने के लिए। देखिए इसको हम भाग देके अलग अलग निकाल सकते हैं या हम डायरेक्ट इसको भाग देके भी बना सकते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे वैसे सेम टू सेम आपको लिखना है। लिखेंगे यहाँ पे 38,220 बड़ा है किससे 196 से, 196 से क्या है बड़ा है। और यहाँ पे हम इसको भाग लगाएंगे, इसको भाग देंगे यहाँ पे, तो भाग आप दीजिएगा तो 195 मरतबे ये लग जाता है। इतना बार ऑफलाइन बैच में पढ़ाए हैं जो ये क्या हुआ है पूरा याद ही हो गया है, जो कितना से कितना मरतबे लगता है। 196 से जब इसको लगाइएगा तो ये आपको यहाँ पे अगर आप लगाते हैं तो 195 मरतबे ये पूर्ण रूप से कट जाता है। इसको हम एक ही स्टेप में लिखते हैं 38,220। आप गुना करके देख सकते हैं ये कट जाता है, ठीक है। और 3 से 4 प्रश्न, 3 प्रश्न आपको बुक में है और बुक एक्सरसाइज में है, और 1 प्रश्न आपको क्या है उदाहरण में दिया हुआ। बस 4 ही प्रश्न है, और इसी 4 प्रश्न में से बिहार बोर्ड में आपको एनसीईआरटी बुक से ही A to Z क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन आपको किसी से ना से रहता है, तो इसीलिए आप लोग को जो बेसिक क्लास करवाते हैं वो क्लास आप लोग देख लिया कीजिए, क्योंकि कल जो क्लास करवाई वो क्लास आप देख लेंगे तो ऑब्जेक्टिव आपको एक भी नहीं छूटने वाला है। अब इतना आ गया, बस यही चीज लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, और चरण लिखना है, बस ये सेम लिखना है। यहाँ पे सिर्फ आपको चरण लिखते जाना है। तो इसमें एक ही चरण हुआ है तो इसीलिए डायरेक्टली लिखेंगे इसको 38,220 बराबर 196 गुने 195 प्लस 0, यानी 0 के बराबर एक बार में ही आ गया, तो इसीलिए यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि 196 और 38,220 का HCF, या हिंदी में लिखिएगा तो 900 भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे कोई कटान है तो ये जो है क्वेश्चन में दिया हुआ यही हमारा आंसर हो गया। 196 ही हमारा
आंसर हो गया, क्वेश्चन बन के तैयार है और 2 नंबर में आपके एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाता है। तो अब आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, हम हट गए हैं, या आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, और इसका आप लोग देख सकते हैं, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। और लाइव क्लास चढ़ने के बाद आप लोग को फिर बाद में ये वीडियो अपलोड भी हो जाएगा, आप बार बार इसको देख भी सकते हैं और आपको अब लगातार क्लास मिलते रहेगा। तो इसीलिए आप लोग को बार बार कहते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि इससे आपको कोई भी घाटा नहीं होने वाला है, जहां तक हो सकता है आपको मुनाफा ही होगा और आपको रोज नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। आप अगर नोटिफिकेशन ऑन कर लेते हैं तो आपको रोज नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेगा। तो उम्मीद करते हैं इसको अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे। चलिए सेकेंड प्रश्न इसका हम लोग देखते हैं, जो कि यहाँ पे सिर्फ हम ये चेंज करते जाते हैं और बनाना इसी विधि से है। आपको कोई भी प्रश्न दे दे, आपको इतना चीज लिखना है और ऐसे ही बनाना है। और आपको जो भी प्रश्न बनाते हैं इसको कम से कम घर पे 10 बार आप बनाया कीजिए, आप आसानी से सीख जाइएगा। यहाँ पे आपको दिया गया है 867 है प्रश्न आपको, आप लोग अपना बुक लेके बैठिएगा। यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है, दिया गया 867 और 225 और कहा गया इसका निकालने के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। 867 में जो है लगाएंगे कितना से, यहाँ पे वही चीज लिख लेते हैं, 867 बड़ा है 225 से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 225 से लगाएंगे। इसको जब लगाइएगा आपको 3 मरतबे लगेगा। आपको गुना भाग में हम अधिक समय नहीं ले रहे हैं, आप लोग गुना भाग करके दे सकते हैं। यहाँ पे 765 आपको आ जाएगा। इसको घटाइएगा तो 102 आएगा। इस 102 आया, फिर इसको उतारिए, जब तक 0 ना आ जाए तब तक इसको उतारते जाइए, ठीक है। अब इसमें हम लगाएंगे 1 दूनी 2 मरतबे लग जाएगा, 204 हो जाएगा। कितना, 204 आ जाएगा। इसको घटाएंगे 225, अच्छा 255 है यहाँ पे, 255 है, वही तो सोचिए यहाँ पे 255 आपको दिया हुआ, आप लोग बुक लेके बैठिएगा। तो 255 में से 204 घटाइएगा तो आपको आ जाएगा कितना, तो यहाँ पे बच जाएगा आपको 51, ठीक है। फिर इस 102 को यहाँ पे उतारिएगा तो 51 दूनी 102, ये आपका कट जाएगा, ये क्या होगा आपका कट जाएगा। अब हम लोग को इसे ही चरण बाय चरण लिखते जाना है। चरण फर्स्ट सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलना है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी को कमेंट करते चलना है, साथ में वीडियो को शेयर करते चलिएगा। यहाँ पे आपको दिया गया है चरण फर्स्ट में, देखिए 867, कितना 867 बराबर बी हो गया हमारा 255, कितना 255, क्यू यानी कि गुना करेंगे कितना से, 3 से इसमें गुना करेंगे, प्लस आर हमारा कितना है, शेष पर कितना है 102, जो कि चूंकि 102 जो है हमारा ये 0 के बराबर नहीं आया। चरण सेकंड लिखेंगे इसमें, चरण सेकंड और चरण आपका 255 बराबर आपका हो जाएगा 102 गुने 2 प्लस शेष पर हमारा हो गया 51, चूंकि 51 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 के बराबर नहीं आया। फिर लिखेंगे चरण, जब तक 0 के बराबर ना आ जाए तब तक, ये देखिए चरण वरण जो लिखते हैं ये हम नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप सजा के लिखते हैं तो आपको बोर्ड में एक अच्छा मार्क आपको मिलेगा, यानी कि आपका देख के समझ जाएगा जो खुद से बनाया है, अच्छे तरीका से बनाया और आपको एक भी नंबर एग्जाम में नहीं काटेगा, ठीक है। तो चरण थर्ड जो है ये दिया हुआ है आपको 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0, यानी शेष पर 0 आ गया। तो अब इसका हम लोग एचसीएफ कितना निकल गया हमारा 51 आ गया, कितना आ गया 51। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको, चूंकि 867 और 255 का HCF ये जो हमारा निकल गया, ये आ गया आपको 51, कितना निकल गया 51। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन बन के तैयार है। आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, हम हट गए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लीजिएगा।
चलिए आगे के प्रश्न हम लोग देखते हैं। सेकेंड प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब + 1 या 6 क्यूब + 3 या 6 क्यूब + 5 के रूप में होता है जहां क्यू कोई पूर्णांक है। जहां कहा गया क्यू जो है कोई पूर्णांक है। चलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। इस टाइप का एक उदाहरण आप लोग को होगा बुक में, आप लोग अपना बुक में उस प्रश्न को बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका उदाहरण आप लोग बना लीजिएगा अपने बुक में से देख के। तो इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आप लोग को दिया गया है। तो इसको हम सबसे पहले लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न है, सबसे पहले इसे मान लेंगे। माना क्यू एक विषम, हमको यहाँ पे दिया हुआ था क्यू एक विषम पूर्णांक है, तो यहाँ मान लेंगे। अच्छा, एक प्रश्न आप लोग अपने बुक लेके बैठिएगा या आप लोग को हम स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा देंगे जो इसका क्वेश्चन क्या है। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न हम मोबाइल में पढ़ रहे हैं, आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं, या हम क्वेश्चन होगा तो एडिटिंग समय आप लोग को हम प्रश्न लगवा देंगे। तो यहाँ पे मान लेंगे सबसे पहले, माना क्यू कोई क्या कहा गया था इसमें, धनात्मक एक विषम पूर्णांक है। माना क्यू एक विषम पूर्णांक है। माना क्यू एक विषम पूर्णांक है जो कितना से बड़ा है, 6 से बड़ा है। 6 से बड़ा है, इतना चीज हम लिख देंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, यानी कि हम जो लेंगे यहाँ पे अर्थात b बराबर 6 लेना है। कितना लेना है, b बराबर 6 लेना है, यानी कि शेषफल जो होगा वो 6 से कम होगा। यहां लिख लेंगे अतः शेषफल। इतना चीज आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सजा के लिखिए तो आपको अच्छा नाम मिलेगा। 6 से कम, शेषफल 6 से कम होगा। तो यहाँ पे हम r बराबर यानी कि रिमाइंडर जो लेंगे, शेषफल लेंगे वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं लेना है, 6 से कम लेना है। अब हम लिखेंगे वही चीज यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या एल्गोरिथम से, कोई कुछ भी लिख सकते हैं, प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यहाँ तक हम लोग जानते हैं a बराबर होता है b³ + r, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। उसी फॉर्मूला को शॉर्टकट में लिखा जाता है a बराबर b³ + r, ठीक है। अब इसको हम बैठाते जाएंगे, केस मान के, या चरण लिखिए या केस से लिखिए। हम यहाँ पे केस फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह से हम लिखते जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज अगर आप लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं, चूंकि क्यू कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये रहने दीजिए, आपके बुक में है, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। धनात्मक पूर्णांक का है तो केस जैसे लिखते हैं, केस फर्स्ट हम लेते हैं। तो केस फर्स्ट में हम 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, सेकंड में, थर्ड में, इस तरह से r बराबर 0। कितना, r बराबर 0 लिखते हैं। तो इस सूत्र पे बैठाएंगे a बराबर b³ + r। तो b हम कितना लिए हैं, 6 लिए हैं, तो 6³ + r। b मत समझिएगा, 6 है, 6³ + r। तो यहाँ पे r के जगह पे हमको क्या लिखना है, तो r के जगह पे हमको 0 लेना है। तो a बराबर हो जाएगा हमको कितना, 6³ a बराबर कितना आ गया, 6³ आ गया। हमको सीधे इसमें करना 6³ + 1। और एक चीज और याद रखिए, किसी भी सम संख्या किसी विषम संख्या से गुणा किया जाता है तो वो हमेशा जो होगा, यहाँ पे मान के चलिए 6 है, कोई विषम संख्या हम लेते हैं, विषम संख्या 3 ले लिए, 6 3 18, हमेशा एक सम संख्या ही आएगा, ठीक है। हमेशा जो है एक सम संख्या आएगा। क्या आएगा, एक सम संख्या आता है। किसी भी विषम संख्या को सम संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा उसमें एक सम संख्या ही आएगा। अब फिर हम लोग केस आगे लेंगे। केस, अब देखिए यहाँ पे हमको 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, या हम डायरेक्ट चाहेंगे तो यानी कि r बराबर हम चेंज भी कर सकते हैं। तो केस सेकंड हम ले लेते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट हम बढ़ाते हैं। जैसे r बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 रखेंगे, r बराबर 1 रखेंगे। तो यहाँ पे बैठेगा a बराबर b³ b के जगह पे कितना है, 6 है, और q और r के जगह पे हम कितना लिए हैं, 1, तो 1 ले लेंगे।
ठीक है। और हमको ये सिद्ध भी करना था, हाँ ये सिद्ध करना है। देखिए ये जो होगा सम और विषम को गुना करेंगे तो एक सम संख्या आएगा और एक क्या है, एक विषम संख्या। और सम संख्या को विषम संख्या से जोड़ेंगे, विषम संख्या से जोड़ेंगे तो एक विषम संख्या आएगा। क्या आएगा, एक विषम संख्या आएगा, जो कि समीकरण फर्स्ट इसको हम मान लेंगे क्योंकि हमको ये सिद्ध करना था। ठीक है, उसके बाद फिर केस आगे लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं साइड में, आप लोग कॉपी में सोझे डायरेक्ट लिखिएगा केस थर्ड। केस थर्ड में लेंगे r बराबर एक ले लिए थे 2 लेंगे, यानी कि r का मतलब रिमाइंडर, यानी कि हिंदी में जिसे हम लोग कहते हैं शेषफल। तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 2। उसी तरह से फिर केस थर्ड लेंगे, केस थर्ड हिंदी में लिखेगा तो चरण 4 भी लिख सकते हैं। इसमें r बराबर हम लोग 3 लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 6 क्यूब प्लस 3, और ये हमको सिद्ध करना है 6 क्यूब प्लस 3। तो इसको भी समीकरण मान लेते हैं। समीकरण इसको फर्स्ट माने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर केस 5 यानी 55 नंबर केस लेंगे जिसमें r बराबर 4 लेंगे, यानी शेषफल 4। तो हो जाएगा a बराबर 6 क्यूब प्लस 4। ये हमको सिद्ध करके नहीं दिखाना तो केस इसको छोड़ देते हैं, इसको समीकरण नहीं मानते हैं। फिर छठा नंबर केस लेंगे r बराबर 5, r बराबर 5, तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 5। ये हमको दिखाना है तो समीकरण 4 ले लेंगे। अब यहाँ पे सभी समीकरण में आप देखिए एक सम आया है, एक विषम आया, एक सम आया है, एक विषम आया है। और सम और विषम संख्याओं का जो योग होता है यानी कि जोड़ते हैं तो वह एक विषम संख्या ही आएगा, वह एक विषम संख्या आएगा। और इसमें हमको क्वेश्चन में ही कहा गया था दर्शाई कोई धनात्मक पूर्णांक जो कि इतना इतना एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अतः समीकरण फर्स्ट सेकंड व थर्ड, ये फर्स्ट समीकरण नहीं मानते हैं और 4 से स्पष्ट है। समीकरण, अच्छा इसको समीकरण नहीं मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमको यही 3 समीकरण दिखाने के लिए कहा गया था, हम लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पष्ट है, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड से स्पष्ट है सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक के रूप में होता है, के रूप में देखिए, के रूप में होता है। अब यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं सभी धनात्मक पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में होता है। लेकिन डायरेक्ट हम लिख लिए समीकरण, जब हम लिख लिए तो इसीलिए नहीं लिखे। क्वेश्चन बन के तैयार है, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए इसको। इसका आंसर हम बना चुके हैं, आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं और इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए आगे का प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न का आगे है, किसी परेड में 616 सदस्य वाले एक सेना आर्मी के टुकड़े को 32 सदस्य वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करता है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। कहा गया उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप लोग को प्रश्न समझना है, तो इसमें हमको कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। तो कहा गया किसी परेड में, तो आप अगर परेड के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको सबसे पहले बता दें, अगर आप स्कूल जाते होंगे तो स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में तो खास कर नहीं करवाते, अगर आप प्राइवेट स्कूल में जाते होंगे तो वहां पे परेड होता है जिसमें कि आप लोग को सावधान विश्राम करना और बहुत सारी चीज सिखाया जाता है। अगर आप किए होंगे तो आपको पता होगा परेड में, जो कि परेड होता है, आपको बहुत सारे विद्यार्थी का एक सदस्य बनाया जाता है, उसका एक मेन लीडर होता है और उसमें परेड उसको करवाया जाता है जिसमें सावधान विश्राम बहुत सारी चीज इसमें होता है, दाएं मोड़ बाएं मोड़। आप लोग जो 26 जनवरी होता है उसमें भी आप लोग टीवी पे देखते होंगे, तो वही एक परेड हुआ। उसी में कहा गया एक परेड हो रहा है एक जगह पे जहां पे कितना व्यक्ति है, 616 सदस्य, यानी कि 616 व्यक्ति वहां पे पहुंचे हैं। और कहा गया उसका जो टुकड़ा बना है उसमें बहुत सारे टुकड़ा के रूप में बनता है और उसका एक लीडर भी होता है, जिसमें कहा गया 32 सदस्य है। एक भाग में 32 सदस्य
यानी कि बैंड के पीछे, उसमें आगे बैंड का ग्रुप होता है, पीछे इसका ग्रुप चलता है, कहा उसके पीछे यानी कि मार्च कर रहा है, यानी कि उसके आगे पीछे चलता है। तो कहा गया है दोनों समूहों को समान संख्या में स्तंभों में मार्च करना है, और दोनों समूह जो होगा उसकी समान संख्या होना चाहिए। कहा गया उन स्तंभ का मतलब होता है खड़ा होना, जैसे अभी हम खड़ा है तो हम स्तंभ में है, अगर सोए हुए रहते हैं तो क्षैतिज में रहते हैं, ठीक है। तो कहा गया स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं, यानी कि अधिकतम संख्या कितना हो सकता है जिसमें हम लोग मार्च कर सकते हैं, यानी कि कितना सदस्य हो सकता है, कितना टुकड़ा हो सकता है, यही हमसे पूछा गया। तो इसको निकालने के लिए बहुत आसान विधि है, आपको अभी जो हम एक नंबर प्रश्न बताए हैं वैसे ही आप इसको निकाल सकते हैं। कितना कितना है 616 और 32। तो हम डायरेक्ट प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे होगा तो लगा देंगे, या आप लोग अपना बुक लेके बैठिएगा, दिया हुआ हम यहाँ पे मोबाइल में प्रश्न पढ़ रहे हैं और आप लोग को बता रहे हैं। 616 और कहा गया है 32 व 32, तो इसको हम वैसे लिखेंगे 616 और 32। 616 हल जैसे लिखे थे पहले वाला प्रश्न में, हल यहाँ ये सब चीज सजा के आप लिख सकते हैं, और इसको वही लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। और वैसे ही हम लोग इसमें भी इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, यानी महत्तम संवर्तक निकाल लेंगे। 616 में हम 32 से भाग देंगे, 19 मर्तबे लगाइएगा तो आपको आ जाएगा, इसमें कट जाएगा आपको 19 मर्तबे, जैसे एक मर्तबे हम यहाँ पे लगाते हैं, सबसे पहले 32 होगा, इसको घटा लेते हैं तो आ जाएगा 296, और फिर इसको 9 मर्तबे लगा लीजिए तो 288। ये गुना भाग आप लोग कर सकते हैं, ये सारा गुना भाग हम करके रखे हुए ताकि आपको अधिक समय ना लगे। तो यहाँ पे 32 आ जाएगा, और 32 को 8 चौक 32 यानी कि कट जाएगा, यहाँ पे आके ये खत्म हो जाएगा, यानी कि ये कट गया। अब इसको हम चरण से लिखेंगे, वैसे ही इसका सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यूब प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। हम लोग जानते हैं ये सूत्र यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ये सूत्र आप लोग को पीछे वाले क्लास में भी हम आप लोग को समझाए थे, और इसका नोट्स हम सारा सूत्र का नोट्स बना चुके हैं। आप लोग को हम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां पे चल जाइएगा, या अगर आप सभी विषय का नोट पाना चाहते हैं तो बहुत जल्द आप लोग के लिए गूगल पे हम अपना अकाउंट बना रहे हैं, जहां से आप डायरेक्ट यानी कि पेमेंट करके आप वहां से नोट्स ले सकते हैं। तो वह सारी व्यवस्था आप लोग के लिए कर दिया जाएगा, या आप लोग व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आप पे फोन मार सकते हैं, वहां से आप लोग को नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो सारा नोट्स बना हुआ फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो या मैथ का हो, जो विषय का आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, और इस सभी का सूत्र का भी स्पेशल नोट्स हम बना चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सूत्र सब, उसमें हम सभी चीज बताए हुए, एचसीएफ किसे कहते हैं, एलसीएम क्या कहते हैं, और वैसे कल वाले वीडियो में भी आप लोग को पढ़ा चुके हैं, तो वो वीडियो भी जाके आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब लिखेंगे वैसे ही चरण बाय चरण, जैसे चरण उसमें लिखे थे चरण फर्स्ट, यानी 1 नंबर चरण क्या हो जाएगा ए, तो ए हमारा कितना है 600 भाज्य बराबर, तो भाज्य हमारा 116 है, भाजक गुने भाग पर, तो 32 गुने 19 प्लस में हो जाएगा 8, यानी शेष हमारा बच गया 8, और 8 जो ये होगा, चूंकि 8 हमारा 0 के बराबर नहीं हुआ है, 0 के बराबर नहीं हुआ, फिर इसको चरण सेकेंड लिखेंगे, चरण सेकेंड लिखेंगे, जिसमें कि लिखेंगे 32, यहाँ पे 32 है तो लिखेंगे 32 बराबर 8 गुने 4 प्लस 0, यानी शेष 0 इसमें आ गया। तो मेरा 2 ही चरण में ये क्वेश्चन बन चुका है। यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि 616 व 32 का HCF बराबर 8, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 टुकड़ों में इसको हम बांट सकते हैं। तो क्वेश्चन बन के तैयार है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अपने कॉपी में वीडियो को रोक के हम हट गए हैं, आप लोग अपने कॉपी में भी इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको पूर्ण रूप से बन चुका है, तो उम्मीद करते हैं आप आसानी से समझ गए होंगे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे के प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं और आप लोग को समझाते हैं। आप लोग अपना बुक लेके बैठिएगा। यहाँ पे जैसे कि प्रश्न कहा गया है,
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, वर्ग का मतलब हम लोग जानते हैं स्क्वायर यानी पावर में 2। प्रश्न आपको सबसे पहले समझना है। कहा गया किसी पूर्णांक m के लिए, कोई पूर्णांक मान लिए है जिस m कहा गया के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है, और इसमें संकेत भी आप लोग को बुक में ही दिया गया है। कहा गया यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, आपको मान लेना है x कोई धनात्मक पूर्णांक है। x के जगह पे आप ABCD कोई भी चीज आप मान सकते हैं। कहा गया तब यह 6q+1 या 6q+2 में लिखा जाता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इनका वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में रखा जा सकता है। यही आपको प्रश्न में कहा गया है। बहुत आसान प्रश्न है, बस आपको समझना है। बारीकी से समझिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, आराम आराम से आप समझिएगा, आपको एक एक चीज समझ में आएगा। और आपको बहुत सारे चैप्टर हम पढ़ा भी चुके हैं, आप चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हैं। जैसे 4 पॉइंट आपको 4 चैप्टर द्विघात समीकरण पढ़ा चुके हैं, त्रिकोणमिति पढ़ा चुके हैं, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा चुके हैं। ये सारे चैप्टर आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो जाके देख लीजिएगा, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी का 20 पार्ट में 10 पार्ट में इस तरह से आप लोग को बना हुआ है। तो चलिए इसमें हम लोग सबसे पहले जो चीज कहा था, हम यहाँ पे ये प्रश्न संख्या आपका 4 रहने वाला है। मान लेंगे माना पूर्णांक a के लिए, पूर्णांक कहा था मान लेने के लिए हम कुछ ही मान सकते हैं, a के लिए यहां पे हमको क्या लेना है, b बराबर यहां पे हमको लेना है 3, काहे कि 3q के रूप में लेना है और 3m के रूप में दर्शाना है। और लिखेंगे अर्थात r बराबर जब b 3 लिए तो इससे छोटा होना चाहिए 0, 1, 2 यानी 2 तक लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग जानते हैं a बराबर होता है bq+r, a बराबर bq+r, और इसी प्रमेय से हम लोग इसको बनाने वाले हैं। तो अब इसको हम लोग बैठाएंगे और सभी का स्क्वायर निकालते चलना है। क्या करना है, स्क्वायर निकालते चलना है, और सभी विद्यार्थी को वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते चलना है। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है a बराबर bq+r, तो हम जैसे उसमें केस माने तो वैसे इसमें भी केस मान लेते हैं। केस फर्स्ट, r बराबर 0। अब इस पे बैठाएंगे a बराबर b के जगह पे क्या लेना है 3 और q प्लस में r की जगह पे हमको क्या बैठाना है 0 बैठाना है। तो 0 को जोड़ेंगे तो ये तो 0 जुटेगा। 0 एक ऐसा संख्या न किसी संख्या में जुटता है न किसी संख्या से घटता है, इसीलिए आपको कहा जाता है इंसान को बनना है तो 0 बनिए, जो कि न आप किसी के साथ घट सकते हैं न किसी के साथ आप जुट सकते हैं। आपका वैल्यू किसी के साथ अगर आप खड़ा हो जाते हैं तो आपका वैल्यू 10 गुना बढ़ जाएगा। किसी के साथ आप अगर खड़ा हो जाते हैं तो उसका वैल्यू आपसे 10 गुना उस व्यक्ति का भी वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जिंदगी में भी आपको बनना है तो 0 बनिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिए थे, a बराबर bq+r, तो यहाँ पे देखिए ये जो हम माने हैं यहाँ पे q के जगह पे हमको उसमें कहा गया है प्रश्न में ही जो m मान लेना है, तो यहाँ पे हम m बैठाते चलते हैं, ठीक है। तो आसान हो जाएगा मेरे बनाने का। यहाँ पे आ गया हमको 3m, लेकिन कहा गया इसको वर्ग करना है, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी दोनों साइड जो है स्क्वायर कर देना है। वर्ग का मतलब स्क्वायर कर देना है, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m का होल स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा आपको a स्क्वायर बराबर 3m का होल स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा आपको 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आप लोग नीचे कमेंट में बताइए। तो 9 हो जाएगा, हम लोग जानते हैं 9, और m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर। बहुत सारे विद्यार्थी को यह भी डाउट होता है जो 9 तो हो ही गया तो फिर m स्क्वायर,
क्यों लिखे? तो एम स्क्वायर हम इसलिए लिखे क्योंकि 9 का स्क्वायर होल स्क्वायर है, यानी कि 3 का भी स्क्वायर करना है और m का भी स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और m का स्क्वायर हो गया, m को हम स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर, तो 9m स्क्वायर हो गया। लेकिन हमको दिखाना किस रूप में है? तो हमको दिखाना है 3m के रूप में, 3m के रूप में हमको दिखाना है। तो यहाँ पे हम क्यों भी, अगर मान के चलिए कोई विद्यार्थी कहेगा m आप माने नहीं, m रख दिए, m आने के लिए तो हम अगर क्यों भी रहने देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग का कमेंट के अनुसार हम यहाँ पे क्यों ही रहने देते हैं, क्या क्यों रहने देते हैं, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर क्या हो गया? क्यू स्क्वायर, तो a का स्क्वायर है बराबर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर। इसको हम बांट दिए, देखिए 3 तिया 9 और क्यू स्क्वायर वैसे ही। ये क्यों बांटे? तो क्योंकि यहाँ पे हम लिख लेंगे माना m बराबर 3q का होल स्क्वायर। ये हम मान लिए क्योंकि हमको दिखाना है 3m के रूप में हमको दिखाना है, तो इसीलिए हम क्या किए यहाँ पे मान लिए। तो a स्क्वायर बराबर हमारा निकल गया 3m, और यही तो हमको दिखाना था। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं या इतना पर भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा केस फर्स्ट निकल गया। अब हम लोग केस सेकेंड में चलेंगे। केस सेकेंड में हम लोग को चलना है और केस सेकेंड पर इसको बैठाना है, ठीक है। चलिए केस सेकेंड हमारा कहता है 1 लेने के लिए, तो यहां पे हम लिखते हैं केस सेकेंड जो कि यहां पे दिया गया है कितना 1, तो लिखेंगे r बराबर 1 और इसको हम बैठाएंगे तो आपको आ जाएगा a बराबर b क्यू। b के जगह पे क्या लेना है? 3 लेना है, 3 क्यू प्लस r के जगह पे 1 बैठाना है। अब इसमें भी क्या करना है? दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, यानी स्क्वायर कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर? दोनों साइड वर्ग करने पर, यानी कि स्क्वायर करने पर। तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर दिखा है आप लोग को, और हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं a प्लस b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी सूत्र पे इसको बैठा देना है। तो यहाँ पे निकल जाएगा आपको a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर यानी कि 3q का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। तो a है 3q और b है 1, तो इंटू का चिन्ह दीजिए, यानी इंटू का मतलब गुना का चिन्ह दिए। तो यहां से हमको निकल जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 3 दूनी 6q। तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, और हमको दिखाना इसमें क्या है? तो हमको दिखाना है 3m प्लस 1 दिखाना। क्या दिखाना है? 3m प्लस 1। तो देखिए इस दोनों में से हम कॉमन कुछ निकाल सकते हैं, 3 हम कॉमन आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां पे हमको बच जाएगा 3 तिया 9 यानी 3q का होल स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6। कॉमन का मतलब अगर आप नहीं जानते हैं तो आज समझ लीजिए, कॉमन का मतलब होता है उस संख्या, जो संख्या हम बाहर निकाले उस संख्या से भाग देना, उस संख्या से भाग देना ही हमारा कॉमन कहलाता है। तो कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पे अब हम इसको पूरा को हम मान लेंगे, माना m बराबर 3q का होल स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। इसको हम लोग समीकरण सेकंड मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण सेकंड मान लेंगे। उसके बाद अब हमको एक केस और बच गया है, थर्ड केस, तो उसको भी हम लोग इसी तरीका से निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोग से ये भी नहीं होगा तो हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि केस सेकंड ले लिया, अब केस थर्ड में सेम टू सेम इतना चीज लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, जगह कम है थोड़ा सा छोटा छोटा लिखते हैं। आप लोग मोबाइल को फुल स्क्रीन करके आप लोग वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे केस
केस थर्ड में r बराबर क्या होगा, तो r बराबर 2 लेंगे। कितना लेंगे, r बराबर 2 बैठाएंगे। a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b के जगह पे हमारा 3 क्यू प्लस 1 नहीं 2 होगा। अब इसको लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी दोनों साइड हम इसका वर्ग कर देंगे, यानी कि a स्क्वायर बराबर 3 क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। तो इसको हम बैठाएंगे वही a स्क्वायर प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बैठाते हैं 3 क्यू का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3 क्यूब इंटू 2। तो यहां पर हमको निकल जाएगा, थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहे हैं, a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 अब प्लस 3 दूनी 6 6 दूनी 12 क्यूब। आपको नीचे नहीं दिखाता होगा तो आप लोग क्या करें, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इधर थोड़ा सा मिटाते हैं और यहाँ पे लिख के आप लोग को हम बताते हैं, या इस साइड आप लोग को दिखाता होगा तो यहाँ पे हम लिखते हैं, थोड़ा सा इस साइड हम लिख देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमको आ गया a स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4, आ गया हमको a स्क्वायर बराबर 9 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4। तो देखिए इसमें से, इस दोनों में से भी हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, इस दोनों में से क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, आप लोग कमेंट में बताइए जो इसमें से कॉमन क्या आ सकता है। सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो देखिए इसमें से तो 3 कॉमन आएगा, लेकिन हमको दिखाना है 3m प्लस 1 के रूप में। क्या दिखाना है, 3m प्लस 1 के रूप में ही हमको दिखाना है। तो अच्छा, इसमें आप अगर निकालिएगा 3m प्लस 1 के रूप में सिर्फ दिखाना है तो आ जाएगा आपको कितना, इसको हम बांट देंगे, a स्क्वायर बराबर 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू, और 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। और इस सभी में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर बराबर 3, तो बच जाएगा 3 तिया 9, यानी कि 3 क्यू का होल स्क्वायर, 3 चौक 12 क्यू प्लस 1। तो इस पूरा मान को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। इसको हम वैसे ही लिख लेंगे जैसे वहां पे हम क्वेश्चन में लिखे थे m बराबर इतना, तो इसको m मान लेंगे। अब आप लोग समझ गए होंगे, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1। अगर हम यहाँ पे 2 के रूप में रखना चाहते तो 2 के रूप में भी रख सकते हैं। बस यही हमको कहा गया था दिखाने के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। एक प्रश्न आपको और बच गया है, तो चलिए उस प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। और आप लोग का वीडियो का क्वालिटी कैसा है आप लोग नीचे कमेंट में हमको बताइएगा। और तो चलिए 5वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आ जाएगा, या आप लोग अपना बुक लेके ही बैठेगा। इसमें आपको सूत्र एक याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यू। a प्लस बी के होल क्यू अगर आपको याद है, अगर आप बचपन से याद किए होंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है आप लोग को, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक 9m प्लस 9m इंटू 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है या नहीं। तो इसमें भी सेम टू सेम सारा चीज करना है, सिर्फ इसमें क्यों करना है, इसमें क्या करना है, क्यों करना है। इतना चीज ही लिखना है, मानना कोई पूर्णांक के बराबर इतना, ये सारा चीज इतना ही लिखना है। केस भी यही लेना है। बस यहाँ पे जो है इतना करने के बाद यहाँ पे वर्ग के जगह पे हमको क्यों कर देना है। क्या करना है, वर्ग जहां पे किया वहां पे क्यों कर देना है। तो यहाँ पे हमको आ गया a बराबर 3q, तो इसको हम लिखेंगे दोनों तरफ कहा गया था हमको, जो इसमें दोनों तरफ क्या करने के लिए, वर्ग के जगह पे घन करने के लिए। क्यू को हम लोग हिंदी में लिखते हैं घन, दोनों तरफ घन करने पर, यानी घन करेंगे इसको तो हो जाएगा a क्यू बराबर 3q का होल क्यू पावर में q। तो a के पावर 3 बराबर 3 तिया 9, 9 तिया 27 क्यू। अब 27 को हम लोग बांट सकते हैं इस तरह से, एक क्यू बराबर 9 तिया 27। हमको 9m के रूप में इसमें दिखाना है, इसमें हमको प्रश्न में कहा गया है 9m के रूप में दिखाएं, तो 9 तिया 27। अब इसको हम, इस पूरा को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे
माना m बराबर 3 q का होल क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 q बराबर 9 और इस पूरा को हम मान लेंगे m। ये हमारा निकल गया समीकरण फर्स्ट, ठीक है। वैसे फिर सेकंड में जाएंगे और केस सेकंड लेंगे और दोनों तरफ वर्ग की जगह पे सिर्फ हम लोग को घन कर देना है और पूरा उसी तरह से आपको बैठाना है। क्या करना है, इसको फिर बैठाना है। यहाँ पे वर्ग लिखे हैं, यहाँ पे क्या लिखना है, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ पे देखिए यही सूत्र बैठाना है, a प्लस बी के होल क्यूब बराबर क्या होता है। किसी विद्यार्थी को अगर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइए जो a प्लस बी के होल क्यूब बराबर क्या होता है। अगर आपको पता है तो आप लोग नीचे कमेंट करके हमको कमेंट बॉक्स में बताइए जो इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए बहुत अच्छा, इसका होता है सूत्र a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। तो इसी पे हम इसको बैठाएंगे तो हो जाएगा a क्यूब बराबर a क्यूब यानी कि 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1 का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 क्यूब का होल स्क्वायर और इंटू बी यानी 1 प्लस फिर 3 a की जगह फिर 3 क्यूब और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का इंटू है तो इंटू 1 का स्क्वायर। तो यहां से हमको निकल जाएगा 1 क्यूब बराबर 3 तिया 9 और 9 तिया 27 यानी कि 27 क्यूब का होल क्यूब, 1 का क्यूब 1 प्लस 3 तिया 9 क्यूब प्लस 3 तिया 9, यहाँ पे क्यू स्क्वायर होगा। तो इसको हम थोड़ा सा सजा देते हैं, रिपेस्टिंग लगा के इसको हो जाएगा 27 क्यू का होल क्यूब 9 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब देखिए इस सभी में से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, तो 9 को हमको कॉमन निकालना है। क्यों 9 ही, 3 भी कॉमन हो सकता है लेकिन 9 ही इसलिए कॉमन लेंगे क्योंकि हमको 9 के रूप में ही दिखाना है, प्रश्न में ही कहा गया। तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 9 तिया 27 यानी 3 क्यू का होल क्यूब प्लस 3 9 का 9 यानी 1 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 प्लस में 1। इस पूरा को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 क्यू बराबर 9m प्लस 1, 9m प्लस 1, यही हमको दिखाना था। तो ये भी हम दिखा दिए, इसको हम सेकंड लिख सकते हैं। ये हम मानते हैं, बाद में आप लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, समीकरण थर्ड बराबर सिद्ध कर सकते हैं या डायरेक्ट ये दर्शा दिए या हम लिख सकते हैं। अब देखिए केस थर्ड लेना है, इसमें भी वही चीज करना है, r बराबर 2 करना है। यहाँ पे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर तो सेम हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ सूत्र परिवर्तन कर दीजिए। तो इसको जब आप निकालिएगा, आप निकाल के ये चीज आप इतना कर सकते हैं, निकालिएगा तो आपको आ जाएगा 1 क्यू बराबर 9m प्लस 8, ये आपका निकल जाएगा समीकरण थर्ड और क्वेश्चन बन के आपका तैयार है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। रात के समय वीडियो शूट हुआ है तो हो सकता है फेस जो है साफ साफ नहीं दिखाता होगा क्योंकि लाइटिंग प्रोग्राम है, फिर भी आपको बोर्ड पे देखने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार आप लोग का मैथ का क्लास चलते रहेगा और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी सभी विषय का क्लास, जो विषय आप पढ़ना चाहते हैं सभी विषय का क्लास आपको लगातार मिलते रहेगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।